स्वागत है आप सभी का। कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, हमेशा की तरह। तो दोस्तों, मैंने अक्सर कोशिश की है कि चाय बिजनेस से रिलेटेड आपको बेहतरीन से बेहतरीन मैं जानकारी प्रोवाइड करा सकूं, और आज भी मेरी कोशिश बिल्कुल यही है। तो चाय व्यापार शुरू करना एक अलग बात है और उसमें कामयाब होना ये अलग बात है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में अगर बात की जाए तो वो कैसे चाय व्यापार शुरू करेगा, और एक आम व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वो कैसे चाय व्यापार शुरू करेगा, हम आज थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं ताकि आपके समझने के लिए आसानी हो जाए और आप अपने आप को एक सही कैटेगरी में रख सको। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो बुद्धिमान है इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा संक्षिप्त विस्तारित विषय मैं नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। बुद्धिमान तो बुद्धिमान होता है, यानी वो सारे काम ऑथेंटिकेशन के हिसाब से ही करता है। तो वो पहले तो अपनी एक इच्छा रखेगा कि यार मुझे चाय बिजनेस करना है। ये उसकी क्या है? ये उसकी इच्छा है कि मुझे चाय व्यापार करना है। अब वो उस इच्छा के ऊपर अपना मंथन करेगा, सोचेगा, समझेगा, विचार करेगा और अपनी इच्छा को प्रबल करेगा, उसको मजबूत करेगा। अब मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने अपनी इच्छा को मजबूत कर लिया, प्रबल कर दिया, ताकतवर बना लिया, कि वो पक्का इरादा कर लिया उसने कि हाँ यार ये बिजनेस मुझे करना है। अब उसने कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होगा? जब प्रबल इच्छा हो गई तो पीछे पलट कर देखेगा, जिस रास्ते से वो आया है ना, पहले तो उस रास्ते को तोड़ देगा कि वापस भागने का कोई रास्ता ना हो। यानी मजबूत इरादा कि आजादी के वक्त में हमारे देश के क्रांतिकारियों ने एक नारा लगाया था, करेंगे या मरेंगे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो सबसे पहले यही करता है कि भाई मुझे तो कामयाब होना है। अगर मैं ये व्यापार की पहली बात, तो मैं बुद्धिमान मान लो ऐसा, मैं एक सब्जेक्ट बता रहा हूं आपको। ऊपर से मैंने एक इच्छा प्रकट की कि मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा। और बुद्धिमान व्यक्ति के क्या सोर्सेस होंगे पता नहीं, उसको क्यों अच्छा लगा, लेकिन उसको अच्छा लगा। उसके पीछे वजह होगी, किसी दिन हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो अच्छा लगा, फिर उसकी इच्छा हुई, फिर उसने इच्छा को प्रबल कर लिया। और इच्छा को प्रबल करने के बाद वही पुराना फंडा जो आज तक दुनिया भर में जो लोग कामयाब हुए हैं, दुनिया भर में जो लोग कामयाब हुए हैं, वही मसला है कि भागने के रास्ते सबसे पहले बंद कर दिए जाए। वही अपनी सेना का, वही सेना भी होगा, वो भी सेनापति होगा, तो वो क्या करेगा, एक सेनापति की हैसियत से भागने के सारे रास्ते वो बंद कर देगा। यानी अब तो उसको बिल्कुल जिद है कि इस बिजनेस को मुझे सक्सेस करना है, इसलिए पीछे लौटने के पहले तो मैं इसमें मतलब ऐसी मैंने सोची नहीं कि मैं ये बिजनेस में अगर सक्सेस नहीं मिलती तो मैं कुछ और कर लूंगा। अगर आपके दिमाग में ये चीज चल रहा है कि अगर ये इसमें मुझे नहीं मिलती है ना सक्सेस, तो मैं कुछ और कर लूंगा, तो आप मत आइए। हाँ, अगर आप बोलते हैं नहीं करेंगे, या वही हमारे आजादी वाला नारा, तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार हम इस तरह से इसमें अपने जो आने वाले रास्ते हैं, जिस रास्ते से हम आए हैं, पहली बात तो भागने के लिए वो रास्ते हम बंद कर देंगे। हम भागेंगे नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे। हम इस बिजनेस में आए हैं तो हम सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे, 100% होंगे, करेंगे या मरेंगे। वही आजादी के लिए जो नारा लगाया गया था, वही नारा वो लगाकर वो आगे बढ़ेंगे। तो वो दरवाजा हमने बंद कर दिया भागने का। अब तो 100% चाय व्यापार में इस बंदे को कामयाबी हासिल करना ही करना है। चले पड़े नेक्स्ट मिशन। अब वो क्या करेगा, अपनी कल्पना शक्ति, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि मैंने बात एक बुद्धिमान व्यक्ति की है, तो अपनी कल्पना शक्ति से वो चीजों को सोचेगा कि हाँ अब मैं इसको कैसे शुरू करूं। ऐसे नहीं कि बस दो चार किसी के वीडियो देख लिए मेरे जैसे बंदे के और गया चाय परचेस करने, ऐसे नहीं। तो देखेगा वो कि मैं इसको अपनी कल्पना शक्ति से सोचने की जो उसकी क्षमता है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, तो वो सोचेगा कि यार मैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो बेसिक उसको पहली बात ये उसके दिमाग में आएगी कि मैं इसको सीखता हूँ पहले, कि ये चाय कैसी होती है, इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे रेडी
टू यूज ये कैसी होती है, कैसे इसको पीने के लायक जो ये क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसका जो ब्लेंडिंग वगैरह होता है, टेस्टिंग वगैरह होता है, क्वालिटीज होती है, ग्रेड्स होते हैं और बहुत सारी जो चीजें वो सीख लेगा। उसको पहले शुरू परफेक्टली सीखेगा। ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो देख लिए या कुछ कहीं से सुन लिया या कुछ पढ़ लिया, ऐसे नहीं। उसकी प्रैक्टिस करेगा, उसको ऑथेंटिकेशन के साथ सीखेगा, वो कंफर्म करेगा कि मैं जो सीखा हूँ यही तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। वो परफेक्ट सीखेगा उसको। अब कैसे सीखना है आपको तो पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। खैर, अब उसने वो सीख लिया, तो अब दूसरा उसका पड़ाव क्या रहेगा? सीखा है, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। अभी वो बंदे ने क्या किया? बिजनेस को सीखा है, बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। अब वो देख रहा है कि चलो ठीक है, सीखने की बात थी, एक प्रोडक्ट बनाने की बात थी, वो तो मैंने बना लिया, लेकिन अब अगर मैं ये प्रोडक्ट कहीं से परचेस करके ला भी दूं तो मैं इन बड़े बड़े ब्रांड्स के मुकाबले में उसको बाजार में बेचूंगा कैसे, सेल कैसे करूंगा? मैं सेल्समैन की जिंदगी तो नहीं गुजार सकता हूं कि मैं जाऊंगा बाजार में, मैं ही चीजों को बनाऊंगा और बोलूंगा 1 किलो 2 किलो 10 किलो। इसलिए तो मैंने सीखा नहीं है। अगर ऐसे ही करना होता तो किसी की चाय पत्ती कहीं से 5-10 किलो खरीद के सेल्समैन बन जाता, बेचता और कुछ पैसा बना लेता अपने लिए। लेकिन मैंने लक्ष्य तो सोचा है, मैं कंपनी बनना है, मुझे एक बड़ी कंपनी बनना है, अपना नाम कमाना है, 7 पुश्तों के लिए इस कंपनी को छोड़ जाना है। तो बड़ा संकल्प लेकर, एक इच्छा शक्ति को प्रबल करते हुए, कल्पना शक्ति से, बहुत सारी चीजें, बहुत हार्ड शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत आसान है। आप इनके अर्थ ढूंढिए। जितने हार्ड शब्द आपको लग रहे हैं ना मेरे, तो इसके अर्थ आप ढूंढ लीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी और सक्सेस के रास्ते की तरफ ही जाएंगे आप। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। तो खैर, वो आदमी देखेगा तो उसको दिखेंगे कि ब्रांड्स जो है ना, तो शहर में उसके होर्डिंग्स लगे हुए, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए शहर में। तो वो होर्डिंग्स देखने के बाद वो जब पता करेगा तो मालूम होगा कि यार 2-2.5 लाख रुपए महीने का तो ये होर्डिंग्स लगा हुआ है इसका। फिर वो देखेगा यार उस पे जो स्टार की फोटो लगी हुई है, वो इसने तो इस ऐड के लिए 10-12 लाख रुपए तो इसने लिए होंगे। तो एक कैलकुलेशन करेगा वो कि यार अगर मैं चाहे कंपनी का संकल्प लेकर आगे बढ़ता हूँ तो मुझे तो सिर्फ मार्केटिंग में इतना पैसा मुझे लग रहा है, और जब मार्केटिंग में मुझे इतना पैसा लग रहा है तो फिर मुझे स्टार्ट में मैं जो ये सोच रहा हूँ कि 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए, इससे मैं कैसे मैं बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा? क्योंकि मार्केट में लोगों को ये बात पता चलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मेरे पास ये नाम का चाय प्रोडक्ट है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी सुपर स्टॉकिस्ट, किसी होलसेलर को ये बात पता लगना जरूरी है कि बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय मेरे पास है, मेरे पास एक लेकिन नया पैकेट है। तो वो समझ गया है कि एक कंपनी जो आज के तारीख में, अगर पुराना दौर होता तो मैं अक्सर कहता हूं कि पुराने गांव में किसी एक शख्स की कोई किराना स्टोर, ग्रोसरी स्टोर होता था, पूरे गांव में वो अकेला ही होता था। तो वो वहां का वन मैन शो होता था, कोई कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज का दौर तो आप अच्छे से जानते हैं कितना कंपटीशन है, कितनी दुकानें, कितनी शॉपें हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से पता ही कितना कंपटीशन है आज के दौर में। तो एक अकेला व्यक्ति, बजट कमजोर, लक्ष्य बहुत बड़ा, कल्पना शक्ति अपार, तो ऐसे वक्त में वो क्या सोचेगा?